हेलो। हेलो सर। आ गया तुम्हारा नेट? नेट तो आ ही रहा था सर। कल कहाँ आ रहा था? कल सर नेट आ रहा था, पर मैंने ये बोला था कि आज के लिए इतना बहुत है, फिर हो नहीं पाएगा। तुमने तो बोला नेट भी नहीं आ रहा है। हम्म। नहीं सर, नेट की प्रॉब्लम नहीं थी, वो यही था कि कल बहुत ज्यादा हो गया था, फिर वो कंफ्यूजिंग लग रहा था। अच्छा। चलो ठीक है। किया फिर उसके बाद कुछ प्रैक्टिस वगैरह कुछ किया? हाँ सर, वो आपने वेबसाइट और एसईओ दोबारा पढ़ने के लिए कहा था, वो हो गया। और वो भी देखा था थोड़ा सा, जो कल कराया था। टेस्ट हो जाए फिर? हो जाए सर। पक्का? यस सर। चलो ठीक है। आज पहले एक काम करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। तुम्हारे पास 3 दिन है, मंडे को करेंगे। तब तक मैं एक टेस्ट बना के भी रखूँगा। ठीक है। रिटर्न होगा सर? और क्या। थ्योरी सर फिर थोड़ी। थ्योरी लोगे या फिर ये प्रैक्टिकल भी कराओगे? टेस्ट तो रिटर्न ही होगा। नोट पैड पे तुमको क्वेश्चन दे दूंगा, बस तुमको स्क्रीन शेयर करके आंसर करते रहना है, मैं देखता रहूँगा। ओके सर। ठीक है। एससी वगैरह कंप्लीट कर लेते, क्योंकि मंडे को जन्माष्टमी है ना, मंडे को। यस सर। तो मंडे को थोड़ा सा ना शोर शराबा रहता है हमारे यहाँ पे, तो प्रोग्राम वगैरह चलते हैं, तो उस दिन यही काम करना। ओके, क्लास होगी सर फिर? होगी। नहीं होगा खुद मैं बता दूंगा। ठीक है। यस सर। चलो, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। वो चेक किया था गूगल एनालिटिक्स पे? नहीं सर, बस लिंकिंग देखी थी, वो लिंक करना बताया था ना आपने वेबसाइट्स को। हेडर वाला बताया था, हेडर में लगानी है कॉपी करके लिंक। नहीं नहीं, तुम्हारा वो कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ ये चेक किया तुमने? वो तो सर कल ही हो गया था ना, ऑन द स्पॉट। अरे वो तो हो गया था, पर एक्टिव थोड़ी ना हुआ था। एक्टिव यूज़र थोड़ी दिखा रहा था उस टाइम पे। वो नहीं चेक किया? एक मिनट सर। अपना गूगल एनालिटिक्स ओपन करो। आ गया सर, एक्टिव यूजर्स। कितना आ रहा है? एक आ रहा है। 3। 3। 3 कौन कौन हो गए इनके? मैंने सर 2 बार खोली थी ना वो आईडी, वो आईडी वेबसाइट। चलो, मतलब दिखा रहा है ना एक्टिव यूज़र कितने यस हैं, सर। करंट एक्टिव यूज़र। यस सर, इसमें ये कैसे दिखाएगा कि कौन कौन है, किस किसने देखा है? ऐसे ये थोड़ी दिखाता कि किस किसने देखा है। अच्छा सर, और इवेंट काउंट 17 आ रहा है। ठीक है, वो इवेंट काउंट मतलब उसने कुछ क्या कहते हैं, अलग अलग जैसे इवेंट करे होंगे, जैसे कि पेज व्यू किया होगा या तुम्हारे किसी बटन पे क्लिक कर दिया, वो सारे इवेंट्स होते हैं। हाँ सर, मैंने वो फाइंड आउट वगैरह 2-3 बार क्लिक किया था। हाँ, तो वो वही इवेंट्स काउंट होता है। चलो ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है। यस सर। चलो, हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि गूगल एनालिटिक्स का यहाँ पे हम लोग डेमो अकाउंट देखेंगे। डेमो अकाउंट में समझेंगे किस तरीके से जो है इसके अंदर डेटा देखा जाता है।
चलो ठीक है, ये आ गया। अब इसके अंदर देखो हम रिपोर्ट्स के अंदर आएंगे, जहाँ पे हम इसकी पूरी प्रॉपर रिपोर्ट देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि इसकी एक लाइफ साइकिल होती है। लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले जो आता है यहाँ पे एक्विजिशन। एक्विजिशन के मतलब कि यहाँ पे एक्विजिशन के अंदर ये तुम्हें डेटा दिखाएगा कि तुम्हारी जो वेबसाइट है वहाँ पे लोग कहाँ से आ रहे हैं, कौन से डिवाइस से आ रहे हैं, किस लोकेशन से आ रहे हैं। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारी क्या है, एक्विजिशन के अंदर आएगी। फिर आएगी तुम्हारा इंगेजमेंट, मतलब अब वो तुम्हारी वेबसाइट पे तो आ गए जहाँ से भी उनको आना था। वेबसाइट पे आने के बाद वो क्या इंगेजमेंट कर रहे हैं, जैसे कि अभी तुमने देखा इवेंट काउंट, कौन कौन से इवेंट वहाँ पे जाके वो कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो सारा की सारी उनकी एक्टिविटी जो है वो पता चलेगी। कौन से पेज पे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, है ना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पता चलेगी। फिर आता है मोनेटाइजेशन के अंदर। मोनेटाइजेशन के अंदर क्या होता है, बेसिकली एंगेजमेंट करने के बाद वो कितना परचेजिंग कर रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, परचेजिंग वगैरह कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो फिर आता है रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब कि अगर वो तुम्हारी वेबसाइट पे पहले आ चुके हैं तो उसके बाद वो क्या रिटेंशन कर रहे हैं, दोबारा से तुम्हारी वेबसाइट पे आ रहे हैं, तो वो सारा डेटा इसके अंदर तुम्हें दिखाई देता है। ठीक है, तो ये पूरी साइकिल होती है, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखो एक्विजिशन के अंदर आएंगे। ठीक है, एक्विजिशन के अंदर देखो सबसे पहले डेटा देखने से पहले हम यहाँ पे ना अपने अकॉर्डिंगली डेटा निकाल सकते हैं। अपने अकॉर्डिंगली डेटा निकालने का मतलब क्या है कि मेरे को किस टाइम फ्रेम पे चाहिए। अब ये बात हमेशा याद रखना, तुमने वेबसाइट 2 महीने पहले बनाई थी, लेकिन तुमने गूगल एनालिटिक्स कल कनेक्ट किया है, तो कल के बाद जितने लोग भी तुम्हारी वेबसाइट पे गए उसका डेटा आएगा। ये नहीं कि तुमने 2 महीने पहले कौन तुम्हारी वेबसाइट पर आया तो उसका भी डेटा तुम्हें मिल जाएगा, नहीं। एक्टिव जिस दिन से तुमने अपनी वेबसाइट पे कोड लगाया है उस दिन के बाद का डेटा वो ट्रैक करके बताएगा। तो अब यहाँ पे अगर तुम आओगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम ना कितने भी समय का यहाँ पे देख सकते हो। तुम आज का देखना है, कल का देखना है, पिछले 1 वीक का देखना है, 1 हफ्ते का देखना है, 28 दिन का देखना है, 30 दिन का देखना है, या फिर यहाँ पे कस्टम है कितनी तारीख से तुम्हें कितनी तारीख तक का डेटा देखना है, ये तुम्हें दिखा देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पिछले 30 दिन का डेटा देखना चाहता हूँ तो मैंने 30 दिन पे यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो अब ये मुझे आज से लेके पिछले 30 दिन का डेटा जो है वो मैं शो करेगा। ठीक है, तो 30 दिन का जो है डेटा वो मेरे को यहाँ पे ये दिखाएगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखो ओवरव्यू के अंदर क्या है। ओवरव्यू के अंदर देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो 61 यूज़र, मतलब कि पिछले 23 जुलाई से 21 अगस्त तक के बीच में मेरे पास 61 यूज़र्स आए हैं, जिसमें से 55,000 नए यूज़र हैं। अगर 55,000 नए यूज़र हैं तो 6,000 यूज़र कौन से हैं, पुराने वाले यूज़र हैं। ठीक है, 5,000 यूज़र कौन से हैं, जो पुराने वाले हैं। तो ये किस तरीके से तुम्हारी वेबसाइट पे आए, वो ग्राफिकल फॉर्म में तुम्हें दिखा रहा है इस तरीके से। ठीक है, अब एक्टिव यूज़र इन लास्ट 30 मिनट, पिछले 30 मिनट में भी ये तुम्हें थोड़ा बहुत डेटा दिखा रहा है। ठीक है, कि 38 बंदे आए थे, कौन कौन से कंट्रीज़ आए थे, यूएसए से 15 थे, इंडिया से 7 थे, कनाडा से 6 थे, जापान से 3 थे। ठीक है, ये पूरा डेटा यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद न्यू यूज़र बाय फर्स्ट यूज़र प्राइमरी चैनल, मतलब कि किस उसके थ्रू ये तुम्हारी वेबसाइट पे आए। ठीक है, तो ये तुम्हारे क्या हैं, अलग अलग इवेंट वो है कि वो किस तरीके से तुम्हारी वेबसाइट पे आए। डायरेक्ट यानी 41,000 लोग जो हैं ऑलमोस्ट वो डायरेक्ट आए। डायरेक्ट का मतलब क्या है, तुम्हारी वेबसाइट पे का उन्हें डोमेन पता था, डोमेन पे क्लिक करा, सीधे डोमेन टाइप करा और डोमेन टाइप करके तुम्हारी वेबसाइट पे आ गए, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद आता है ऑर्गेनिक सर्च। ऑर्गेनिक सर्च वो वाला होता है जो सपोज़ करो कि मैं गूगल पे गया, मैंने कोई कीवर्ड वहाँ पे टाइप करा और वहाँ पे आपकी वेबसाइट दिख गई तो उसके थ्रू वो की वेबसाइट पे आ गया, तो वो होता है ऑर्गेनिक। रेफरल का मतलब क्या हो गया, हम अलग अलग वेबसाइटों पे जाते हैं और उस पर अपने बैकलिंक बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, रेफरल वेबसाइट्स होती हैं ना यानी कि दैट मीन्स कि 2000 लोग ऐसे लोग हैं कि हमने कहीं पे बैकलिंक वगैरह बनाए होंगे किसी दूसरी वेबसाइट पे, रेफरल वेबसाइट पे, वहाँ से वो हमारे पास आए। उसके बाद आता तुम्हारा ईमेल, यानी कि हमने मे भी हो सकता है इसमें ईमेल मार्केटिंग करी हो, ईमेल वगैरह होता नहीं है, जैसे प्रमोशनल ईमेल तुम लोगों को भी आते रहते हैं पूरे दिन भर कहीं ना कहीं से। ईमेल ओपन करी और वहाँ से किसी ने क्लिक कर दिया होगा तो वहाँ क्या होगा। ठीक है, पेड का मतलब क्या हो गया कि भाई मैंने कहीं पे कोई पेड ऐड चलाई होगी, पेड ऐड के थ्रू आ गया। ऑर्गेनिक सोशल मतलब कि सोशल मीडिया के अंदर मैंने कहीं पे चला रखा होगा, सोशल मीडिया वगैरह पे मैंने अपना लगा रखा होगा लिंक वगैरह, तो वहाँ से आ गया होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक शॉपिंग, ये ऑर्गेनिक शॉपिंग का मतलब ये है कि कहीं से शॉपिंग वॉपिंग कर रहा होगा उसके थ्रू वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, पेड सर्च, तो वही सारा का सारा यहाँ पे क्या कर रखा है, डेटा इन्होंने दे रखा है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे क्या है, लाइफ टाइम वैल्यू। लाइफ टाइम वैल्यू का मतलब क्या है, सिंपल सा ये होता है कि जो यूज़र्स हैं उनको आपकी वेबसाइट में क्या वैल्यू मिल रही है। दैट मीन्स की वैल्यू, अगर आप यहाँ पे देखो ग्राफिकल फॉर्म में, इसको ग्राफिकल फॉर्म में समझो कि इसकी वैल्यू, जो आपकी वेबसाइट की वैल्यू है वो क्या हो रही है, धीरे 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 क्या हो रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है यहाँ पे देखो। ठीक है, तो आपकी लाइफ टाइम वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रही है ग्राफिकल फॉर्म में अगर आप इसको देखोगे तो। ठीक है, उसके बाद ये क्या कहते हैं, ये वो पेजेस हैं जिन पेजेस पे जो है यूज़र आए हैं। ठीक है, अब ये पेजेस तुम्हें समझ में नहीं आएंगे क्योंकि ये ई कॉमर्स की वेबसाइट है। अब उसमें अलग अलग तरीके के उसने प्रोडक्ट डाले होंगे, अलग अलग, वो तो अलग अलग प्रोडक्टों में बंदे घुस रहे होंगे, तो ये शायद तुम्हें नहीं समझ में आएगा। बट ये क्या है, ये सारे के सारे क्या है, वो पेजेस है जिन पेजेस पे ट्रैफिक आया है। ठीक है, तो ई कॉमर्स की वेबसाइट है, ई कॉमर्स की वेबसाइट तो वैसे ही बहुत सारे ऐड टू कार्ट का पेज बनता है, इन्फॉर्मेशन का अलग पेज बनता है ना, तो वो सारे पेजेस हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो दो चीज़ें दिखाई देंगी ओवरव्यू के नीचे, यूज़र एक्विजिशन, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया यूज़र एक्विजिशन। ठीक है, और एक आता तुम्हारा है ट्रैफिक एक्विजिशन। ठीक है, दोनों में क्या फ़र्क है, देखो अगर तुम यूज़र डेटा तुम्हें वही दिखाई देगा ओवरव्यू वाला ही, बट अगर तुम यूज़र एक्विजिशन के अंदर जाओगे तो यूज़र एक्विजिशन में तुम्हें अभी ओवरऑल में क्या कर रहा था, वो ओवरऑल डेटा दिखा रहा था, नए यूज़र पुराने यूज़र सबका। लेकिन यूज़र एक्विजिशन के अंदर जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें ये नए यूज़र, मतलब कि पिछले एक महीने में जितने भी नए यूज़र आए हैं उसका डेटा दिखाएगा। तो उसका डेटा जो है ये दिखा रहा है कि डायरेक्ट ट्रैफिक में कैसे आया, ऑर्गेनिक सर्च में कैसे आया, रेफरल से कैसे आया, ईमेल, अलग अलग तरीके से ग्राफिकल फॉर्म में दिखा रहा है। ठीक है ना, कि तुम्हारे वेबसाइट पे नए यूज़र का डेटा कैसे है। मैं फिर बोल रहा हूँ ये नए यूज़र है, इसमें पुराने यूज़र नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ नए यूज़र्स का डेटा है। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से उसने दिखाया कि बाहर के थ्रू किस तरीके से ट्रैफिक आया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर तुम नीचे आओगे तो यहाँ पे तुम्हें दिखाएगा ट्रैफिक कि किस किस तरीके से ट्रैफिक आया। ट्रैफिक तो मैंने तुम्हें समझा दिया कि अलग अलग तरीके से होते हैं, क्रॉस नेटवर्क होते हैं। ठीक है, कई नेटवर्क ऐसे होते हैं जो गूगल पकड़ भी नहीं पाता, उन्हें क्रॉस नेटवर्क्स बोलते हैं। तो क्रॉस नेटवर्क से आया, अनअसाइंड है, पता ही नहीं है गूगल को कि कहाँ से आया। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से जो है ट्रैफिक आया। अब ट्रैफिक आने के बाद यहाँ पे देखो न्यू यूज़र। ठीक है, डायरेक्ट न्यू यूज़र कितने थे, 41,000। ओवरऑल जो नए यूज़र पिछले एक महीने में आए वो इतने हैं, लेकिन उनमें से डायरेक्ट कितने हैं, ये हैं। ऑर्गेनिक से कितने आए, ये आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है यहाँ पे इंगेजमेंट सेशन। ठीक है, इंगेजमेंट सेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे कितनी, मतलब कि सेशन कितने बने। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है सेशन बनने की। अब सेशन क्या होता है, बताया मैंने, ये तुम्हें शायद मैंने उसमें बताया था बैकलिंक बनाते समय सेशन क्या होता है, बताया था। नहीं सर। देखो सेशन का मतलब होता है इंप्रेशन प्लस, पहले वो क्लिक प्लस, हाँ सही तो लिखा है, इंप्रेशन प्लस क्लिक। ठीक है, इसका मतलब है सेशन का मतलब है इंप्रेशन प्लस क्लिक। अब इंप्रेशन प्लस क्लिक का मतलब क्या है कि भाई उस बंदे को तुम्हारी वेबसाइट का लिंक दिखाई दिया, मतलब कि इंप्रेशन पड़ गया, और जैसे ही उस पर मैंने क्लिक कर दिया तो मेरा एक सेशन कंप्लीट हो गया। तो सेशन जो है वो बनता है इंप्रेशन प्लस क्लिक से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ गया, मैंने गूगल पे सर्च करा, चलो यही करता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे टाइप किया PVC फॉल सेलिंग सर्विसेज नियर यू। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, एडवर्टीजमेंट है। हम आते हैं सीधे यहाँ पे। ठीक है, ऑर्गेनिक रिजल्ट में। ठीक है, इसमें यार इतना मज़ा नहीं आता देखने में। जैसे मैंने यहाँ
पे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज टाइप की है। ठीक है, यहाँ पे नीचे रिजल्ट आने शुरू हो गए, वेब एफएक्स, पावर डिजिटल मार्केटिंग, ये सारे। अब देखो क्योंकि मेरी स्क्रीन पे ये सारे दिखाई दे रहे हैं, दैट मीन्स कि इन चारों रिजल्ट पे, यानी कि 1 2 3 और 4, इन चारों ही रिजल्ट पे मेरा इंप्रेशन पड़ गया। ठीक है, अब इन चारों रिजल्ट पे इंप्रेशन पड़ने का, सपोज करो मेरे को ये पसंद आया, इसका टाइटल डिस्क्रिप्शन, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, इसको इंप्रेशन मिला, इंप्रेशन मिलने के बाद इसके ऊपर क्लिक हो गया, दैट मीन्स कि इसको क्या मिल गया, एक सेशन मिल गया। मतलब कि जब हम इंप्रेशन पढ़ने के बाद उधर क्लिक भी कर देते हैं तो हमें एक सेशन काउंट हो जाता है। अभी समझ में आया सेशन किसे कहते हैं? यस सर। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ ये बाकी के रिजल्टों की, तो इनके ऊपर इंप्रेशन तो पड़ गया पर मैंने इनके ऊपर क्लिक नहीं किया, तो इसका मतलब है कि इनको सेशन नहीं मिला। ठीक है, तो उसको हम सेशन बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्ट ट्रैफिक से आने वाले लोगों ने 31,462 सेशंस बनाए। ठीक है, ऑर्गेनिक रिजल्ट वालों ने इतने बनाए, इसने इतने बनाए। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है इंगेजमेंट रेट। ठीक है, इंगेजमेंट रेट का मतलब क्या हो गया कि कितना, मतलब द परसेंट ऑफ इंगेजमेंट सेशन, मतलब कि इसको डिवाइडेड बाई ये करेंगे तो क्या हो गया कि इंगेजमेंट रेट निकल जाता है कि भाई परसेंटेज के हिसाब से इसने बता दिया कि जितने यूज़र आए थे और जितनों ने सेशन बनाया था उसके अकॉर्डिंगली जो है इंगेजमेंट रेट कितना आ रहा है। मतलब ये सेशन वाला नहीं, ये इंगेजमेंट रेट है। इंगेजमेंट रेट जो होता है क्या कहते हैं, इसका मतलब होता है इंगेजमेंट सेशन डिवाइडेड बाय सेशन। ठीक है, यानी कि जो भी इंगेज्ड सेशन बने हैं उसको हम डिवाइड करेंगे सेशन से, तो हमारा इंगेजमेंट रेट निकल के आ जाएगा। तो यानी कि 50% हमारा 51% है। मतलब कि कहने का सिंपल सा ये है कि अगर 100 बंदे वेबसाइट पे आए तो उसमें से 51% लोग थे जिन्होंने इंगेजमेंट करी है, मतलब कि वेबसाइट के साथ इंगेज हुए हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैंने सेशन बना दिया तो इंगेजमेंट भी हो गया, ज़रूरी थोड़ी है। अब जैसे सपोज़ करो कि मैं यहाँ पे था तो मैं बताने के लिए मैं इस पर क्लिक करके इसकी वेबसाइट पे गया और 2-3 सेकंड के बाद ही वापस आ गया, तो इसको सेशन तो मिल गया बट इंगेजमेंट नहीं मिला, क्योंकि मैं इंगेजमेंट थोड़ी करी है उसकी वेबसाइट पे जाके। मैं तो सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए वहाँ पे गया एंड उसके बाद वापस आ गया। तो इंगेजमेंट का मतलब क्या है कि जब प्रॉपर इंगेजमेंट मिलती है। तो यहाँ पे आप दिखा रहे हैं ये इसमें मतलब सर उस वेबसाइट को थोड़ी देर रुक के रीड करना है, फिर एक आधी मिनट उस पर स्पेंड करना, वो हो जाता है इंगेज। हाँ, उसको बोलते हैं कि तुम उसकी वेबसाइट पे कितना इंगेज हुए हो। ठीक है, तो यहाँ पे इंगेजमेंट सेशन पर यूज़र। ठीक है, अब इंगेजमेंट सेशन यहाँ पे दिखा रहा है 46,000, तो इसका जो पर सेशन पर यूज़र, मतलब इसने कैलकुलेट करके बताया कि भाई जो क्या कहते हैं यूज़र हैं और सेशन इतने हो रहे हैं तो पर बंदा एवरेज 0.76, मतलब कि एक सेशन भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे एवरेज इंगेजमेंट टाइम। इंगेजमेंट टाइम का मतलब क्या है, 1 मिनट 17 सेकेंड। दैट मीन्स कि एक बंदा यहाँ पे आपकी वेबसाइट पे आ रहा है तो 1 मिनट 17 सेकेंड ओवरऑल जो है वो रुक रहा है। मतलब कि सपोज करो कोई बंदा 5 मिनट रुका, कोई 2 मिनट रुका, कोई 1 मिनट रुका, कोई हो सकता है 15 सेकेंड ही रुका हो, तो उनका एवरेज निकाल के इसने बताया कि आपका जो एवरेज इंगेजमेंट टाइम है वो 1 मिनट 17 सेकेंड, जो कि बहुत कम है। ई कॉमर्स जैसी वेबसाइट पे तो और भी ज़्यादा कम है, ये कम से कम 3 मिनट होना चाहिए भाई। 3 मिनट होगा तभी तो बंदा जो है इंगेज होगा वेबसाइट से, है ना, तो ये बहुत कम है। तो अब ये दिखा रहा है कि डायरेक्ट जो आ रहे हैं वो कितना इंगेजमेंट टाइम दे रहे हैं, और ऑर्गेनिक वाले, रेफरल वाले, ये वही सारा डेटा यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे इवेंट काउंट हो गया कि भाई उन्होंने कितने इवेंट जो हैं वो ओवरऑल इतने इवेंट बने हैं, जिसमें से ऑर्गेनिक डायरेक्ट वालों ने इतने बनाए हैं, ऑर्गेनिक वालों ने इतने बनाए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ये इवेंट काउंट जो है वो इसके दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं ट्रैफिक एक्विजिशन। यस सर। अब ट्रैफिक एक्विजिशन के अंदर बेसिकली क्या होता है, ट्रैफिक एक्विजिशन के अंदर जो है वो हमको नए उसका दिखाएगा, वो हमको क्या कराएगा, पुराने यूज़र का डेटा दिखाएगा, पुराने और नए यूज़र। ठीक है, इसके अंदर क्या होंगे, दोनों यूज़र्स आएंगे, कौन कौन, पुराने वाले भी और नए वाले भी।
ठीक है, तो सेम उसी तरीके से किस तरीके से डेटा चल रहा है ये वही चीज़ तुम्हें दिखा रहा है। उसके बाद पुराने लोगों में भी कौन डायरेक्ट आया, कौन वो आया, और किस तरीके से उन्होंने कितने यूज़र आए, कितने सेशन बने, कितने इंगेजमेंट बने। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एवरेज सेशन की, तो कितना जो एवरेज सेशन जो है वो कितना रहा है, यहाँ पे तुमको ये दिखा रहा है। ठीक है, एवरेज टाइम कितना टाइम है वो तुम्हारा कितना दिखा रहा है, सिर्फ 52 सेकेंड का, और भी कम हो गया। देखो उस समय 1 मिनट 30 सेकेंड समथिंग था, अभी और भी कम हो गई है, 52 सेकेंड का ही रह गया बस। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा यहाँ पे हम ट्रैफिक एक्विजिशन के अंदर हम क्या करते हैं, एक्विजिशन के अंदर हम ट्रैफिक को देखते हैं कि कहाँ से ट्रैफिक आया, किस तरीके का ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे आया। अब ट्रैफिक आ गया ये हमने देख लिया। अब ट्रैफिक आने के बाद यहाँ पे हम आएंगे तो हमारा क्या दिखाएगा, इंगेजमेंट दिखाएगा। ठीक है, इंगेजमेंट के अंदर जो है ओवरव्यू, ओवरव्यू के अंदर देखो इवेंट, कितने इवेंट काउंट हुए, या फिर तुम्हारा लैंडिंग पेज होगा। लैंडिंग पेज का मतलब है यहाँ तुम्हारी वेबसाइट से मतलब है, तो तुम्हारी वेबसाइट में कैसे इंगेजमेंट आया, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर दिखाएगा। सब ओवरव्यू के अंदर जाते हैं, ओवरव्यू के अंदर सारा दिखाएगा वो। ठीक है, एवरेज इंगेजमेंट टाइम यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 1 मिनट 17 सेकेंड। एवरेज सेशन पर यूज़र, मतलब पर बंदा जो है ऑलमोस्ट एक सेशन भी नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो यूज़र है वो एक सेशन भी यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर पा रहे। एवरेज इंगेजमेंट टाइमिंग जो दिखा रहा है वो 52 सेकेंड दिखा रहा है, मतलब कि 52 सेकेंड तक वो जो है वो रहता है, इंगेज रहता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अभी करंट एक्टिव यूज़र देखो 35 थे इस टाइम, अब यहाँ पे 41 आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो वो है इवेंट काउंट जो है वो किस तरीके से हो रहे हैं वो ये दिखा रहा है। ठीक है, 315 के व्यूज़ हुए और इवेंट काउंट 1.2 मिलियन इवेंट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या हुआ है, जो पेज व्यू है वो व्यूज़ के अंदर आ जाता है, और जैसे कार्ट वगैरह है, सेशन वगैरह बन रहे हैं, ठीक है, वो सारा क्या है इवेंट काउंट के अंदर आ जाता है कि वो इवेंट है। ठीक है, देखो व्यू और इवेंट दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब जैसे सपोज करो मैं तुम्हारी वेबसाइट पे आ गया हूँ, मैंने तुम्हारा होम पेज देख लिया, तो वो तो व्यू के अंदर आ जाएगा, बट वहीं पर ही सपोज करो वहाँ पे कोई बटन लगा हुआ था बाय नाउ का, कॉल नाउ का, या फिर किसी भी टाइप का कोई बटन था, तो उस बटन पे क्लिक कर दोगे तो वो एज एन इवेंट काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो वो इवेंट के अंदर आ जाता है। तो उसी तरीके से कहाँ पे कितने इवेंट का नाम है और इवेंट काउंट कितना आया है, पेज व्यू पे 315 आया है, आइटम मतलब कि प्रोडक्ट वगैरह होंगे उस पर व्यूज़ वगैरह आए होंगे, तो वो सारे दिखा रहा है कि सेशन स्टार्ट, सेशन जो है वो 87,000 लोगों ने किया, फर्स्ट विजिट 55,000 लोगों ने किया, यूज़र का इंगेजमेंट जो है 56,000 रहा। ठीक है, वही सारी चीज़ें इसके अंदर दिखा रहा है। अब कौन कौन से पेज पे मेरे को जो है अगर मैं बात करूँ व्यूज़ बाय पेज, तो जो मेरे को व्यू आए हैं वो कौन कौन से पेज आए हैं, तो ये अलग अलग पेज है। होम पेज पे मेरे को कितना व्यू आए हैं, गूगल मर्चेंट शॉप ये कोई पेज होगा, इसके अंदर मेरे को इतने व्यू आएंगे। मेंस मतलब कुछ ऐसा प्रोडक्ट होगा मेंस का, यूनिसेक्स का, गूगल मर्चेंट शॉप कुछ पेज होगा मर्चेंट का, तो यहाँ पे 18,000 आया है। सेल्स का कोई पेज होगा 9,000, तो मतलब कि अलग अलग पेज पे कितने कितने व्यू आए हैं वो दिखा रहा है। ठीक है, आ रहा है कुछ समझ में कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। ठीक है, तो ये हो गया। इस तरीके से यहाँ पे पूरा क्या कहते हैं यूज़र स्ट्रिक्टनेस का मतलब क्या है कि सिंपली जो यूज़र है वो आपके उसके अंदर प्रोडक्ट्स वगैरह के अंदर वो कितना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, किस तरीके से उसका ग्राफिकल फॉर्म में दिखा रहा है कि उसका इंगेजमेंट बढ़ रहा है कि घट रहा है। यहाँ पे क्या है कि पिछले 1 महीने में बराबर है बिल्कुल। स्टिकनेस का मतलब क्या है कि टिके रहना। ठीक है, तो ग्राफ बिल्कुल वो जा रहा है आपका, स्मूथ जा रहा है। ठीक है, अब इसी के अंदर आओगे तो वापस वही चीज़ें दोबारा से रिपीट होंगी। इवेंट्स बताएगा ये जो अभी हमने ओवरव्यू पे देखा है ना, वही पेज व्यू आइटम, सेशन किस तरीके से बने, किस तरीके से ग्राफिकल फॉर्म में ये तुम्हें जो है वो दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद पेज व्यू, ठीक है, कितने लोगों ने करा, इवेंट काउंट इतना 3,14,000 हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या दिखा रहा है, टोटल यूज़र मतलब कि 61,594 यूज़र थे जिन्होंने
3,14,707 बार पेज व्यू किया। 21,227 लोग वो थे जिन्होंने आइटम व्यू किया। ठीक है, वही दिखा रहा है। इवेंट काउंट पर यूज़र, मतलब कि एक यूज़र कम से कम 5 से 6 इवेंट यहाँ पे कर रहा है। और रिवेन्यू की अगर यहाँ पे बात करें तो $1,66,223 का 100% ऑफ टोटल। तो यहाँ पे रिवेन्यू वगैरह, मतलब कि ये जो लोग थे इन्होंने कोई रिवेन्यू यहाँ पे जनरेट नहीं किया, मतलब कि कुछ इन्होंने परचेज वगैरह नहीं किया। सर ये इवेंट में ये होता है हमने क्लिक वगैरह करा है वेबसाइट पे, ऑप्शंस चेक करे। देखो इवेंट का मतलब होता है, देखो पेज व्यू अलग चीज़ होती है। इवेंट होता है कि हमारी वेबसाइट पे कुछ इवेंट हुआ, जैसे सपोज करो किसी कि भाई उसने ना बाय नाउ के बटन पे क्लिक कर दिया, ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक कर दिया, तो बटन पे क्लिक करना इवेंट होता है। लेकिन अगर वो तुम्हारे तो इवेंट सिर्फ पॉइंट्स में आते हैं, इवेंट्स डेसिमल में शो होते हैं। डेसिमल में कहाँ शो हो रहे हैं? 5.2 नहीं, वो तो ये बता रहा है एवरेज काउंट, मतलब कि एक बंदा कितने इवेंट कर रहा है, वो डेसिमल में इसलिए आ रहा है। देखो एवरेज बता रहा है। एवरेज का मतलब क्या है कि पेज व्यू कितने लोगों ने किया, 3,14,707 लोगों ने, और टोटल यूज़र कितने थे, 61,000। अब तुम 3,14,707 को 61,000 से तुम डिवाइड कर दोगे तो एक तुम्हें एवरेज निकल के बता देगा वो। अरे जैसे एग्जाम में ये आगे से समझ में आ गया, 5 आगे पेपर दिए, किसी में 100 में से 10 लाए, किसी में 100 में से 10 बोल रहा हूँ, 100 में से 70, 80, 90, तो एवरेज नहीं निकाल देते हम कि हमारी कितनी एवरेज आई है। यस सर। सेम उसी तरीके से इसने एक एवरेज निकाल के बोला है कि एक बंदा कम से कम 5 इवेंट, 5.5 इवेंट क्लिक कर लेता है। अब उसमें से कोई बंदा 10 कर रहा होगा, कोई 5 कर रहा होगा, कोई तो 1 भी नहीं कर रहा होगा, है ना। तो वो एक तरीके का उसने क्या निकाला है, एवरेज निकाला है और कुछ नहीं। ठीक है, यस सर। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैंने 1 मिनट बोला है, 1 सेकंड। चलो ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा इवेंट वगैरह। ठीक है, पेजेस एंड स्क्रीन। ठीक है, अब पेजेस एंड स्क्रीन के अंदर जो है वो तुम्हारे कौन कौन से पेज, अब यहाँ पे पेजेस की बात हो रही है। ठीक है, अब जैसे ये पेज है, इस पेज के ऊपर 17,000 व्यू आए हैं। ठीक है, टोटल यूज़र कितने थे, 7,353 थे। तो व्यू पर यूज़र जो है, कितना 1.82 एक एवरेज उसने निकाल के तुम्हें दिया है कि भाई एक जो यूज़र है, अब ये कोई पेज था जिसे गूगल ट्रैक नहीं कर पाया तो इसलिए देखो सिर्फ स्लैश लिखा हुआ है।
ठीक है। चेकआउट की अगर बात करें तो 16,667 बार चेकआउट हुआ है और करने वाले कितने थे 3,090। मतलब कि एक बंदा कम से कम 5 बार चेकआउट पेज पे जा रहा है। मतलब कि हो सकता है कि वो उसने पिछले एक महीने में 5 बार परचेजिंग करी है ना। तो वो क्या कर रहा है 5 बार वो दिखा रहा है कि यूज़र पर यूज़र, मतलब कि क्या कहते हैं 16,000 बार चेकआउट पेज पे गए हैं बंदे, जिसमें से जो यूज़र थे वो 3,000 थे। दैट मीन्स कि लोग कम है, चेकआउट ज़्यादा हो रहे हैं। तो मतलब एक बंदा एक से ज़्यादा बार चेकआउट कर रहा है, यानी कि उसका एवरेज निकाला तो 5.39% हुआ। ठीक है। एवरेज इंगेजमेंट टाइम, तो वही वाला इंगेजमेंट टाइम वही देखो रिपीट हो रहा है कि मतलब पर बंदा जो है 2 मिनट 37 सेकेंड के आसपास जो है चेकआउट के पेज पे स्पेंड कर रहा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा तुम्हारा इवेंट अकाउंट। तो 45,950 जो है इसके अंदर क्या हुआ, इवेंट बने। ठीक है। ठीक है। इवेंट जो है इसके अंदर बने। उसके बाद यहाँ पे आता है तुम्हारा की इवेंट। ठीक है। की इवेंट के अंदर अब देखो यहाँ पे तुम अगर तुम देखना चाहो तो इसके अंदर ना तुम देख सकते हो कि इवेंट कौन कौन से हो सकते हैं। वो ऐड पेमेंट इनको, ऐसा होता नहीं है कि बंदा जो है पेमेंट पे जाके इन्फॉर्मेशन भरता है। शिपिंग इन्फॉर्मेशन कि भाई बंदा शिपिंग इन्फॉर्मेशन तक गया। ठीक है। ये सारे के सारे छोटे मोटे इवेंट होते हैं। ऐड टू कार्ट, बंदे ने कुछ ऐड टू कार्ट पे डाल दिया तो ये एक इवेंट हो गया। ऐड टू वॉच लिस्ट। ठीक है। बिगिन चेकआउट, चेकआउट पे क्लिक करा, एरर। ठीक है। एरर का कोई पेज आया होगा। फर्स्ट विजिट, न्यू इंगेजमेंट यूज़र, न्यू रिसेंट एक्टिव यूज़र, नॉन परचेज़र, पेज व्यू, ये सारे के सारे क्या है परचेज, सारे के सारे हो सकते हैं इसके अंदर इवेंट। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे की इवेंट की बात करें तो की इवेंट क्या हुआ कि क्या कहते हैं परचेज़ करना। क्योंकि भाई अगर एक बंदे ने परचेज़ कर लिया तो मतलब की इवेंट बोल रहा है, मतलब कि जो इम्पॉर्टेंट है। जैसे उसने परचेज़ कर लिया, बंदा ऐड टू कार्ट पे गया या फिर उसने आइटम को व्यू करा, तो ये तीनों क्या है इसने इसके अंदर की इवेंट डाले हुए हैं। तो ये की इवेंट कितने हुए हैं वो यहाँ पे ये दिखा रहा है। ठीक है। उसके बाद टोटल रिवेन्यू, रिवेन्यू का मतलब क्या है कि भाई जितने बंदे देखो ऑब्वियस सी बात है चेकआउट के पेज पे गए हैं, उतने लोगों ने यहाँ पे परचेज़ किया है कुछ ना कुछ। ठीक है। तो किसने कितना परचेजिंग यहाँ पे मारा है वो सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो तुम्हें दिखाई दे रही हैं। ठीक है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो लैंडिंग पेज है। लैंडिंग पेज का मतलब क्या हो गया कि भाई तुम्हारा वेबसाइट की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है। तो वेबसाइट के अंदर जो है वो तुम्हारे अलग अलग पेज, अभी तक इवेंट की बात हो रही थी, अब यहाँ पे ना पेजेस की बात आ रही है कि कौन से पेज पे कितने सेशन बने, कितने यूज़र आए, कितने नए यूज़र थे, एवरेज इंगेजमेंट टाइप क्या था, उनके की इवेंट क्या थे। ठीक है। वही परचेज, ऐड टू कार्ट वो वाला, टोटल रिवेन्यू कितना जनरेट हुआ। ठीक है। सेशन की इवेंट रेट, मतलब कि जो की सेशन थे उनका जो है इवेंट का रेट क्या था, कितने % लोगों ने किया, वही सारा यहाँ पे डेटा ना पेजेस का तुमको यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है। मतलब वही क्या होता है कि वही डेटा रिपीट होता रहता है और कुछ नहीं। फिर उसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पे देखो मोनेटाइजेशन कहा जाता है। मोनेटाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि परचेज जर्नी, मतलब कि उस बंदे ने क्या कहते हैं परचेज़ किया कि नहीं किया। ठीक है। पहले हमने देखा कहाँ से बंदा आया, फिर क्या कहते हैं इसके अंदर एक्विजिशन के अंदर हमने क्या देखा कि बंदा कहाँ कहाँ से हमारी वेबसाइट पे है। इंगेजमेंट के अंदर देखा कि हमारे कौन से पेज पे इंगेजमेंट कर रहा है, कौन सी इवेंट वो कर रहा है। अब मोनेटाइजेशन के अंदर अब यहाँ पे तुम्हें वो रिवेन्यू की, वही उसने क्या परचेज़ किया, क्या नहीं किया, कितना रिवेन्यू किया, वो सारा आएगा। तो यहाँ पे टोटल रिवेन्यू कितना है 1,66,000 का है। परचेज रिवेन्यू 166K का। ठीक है। अब ये किस तरीके से परचेजिंग जर्नी रही है, ठीक है, वो दिखा रहा है पूरा इस तरीके से। ठीक है। 1.1 हज़ार परचेज हुई है, मतलब कि कोई प्रोडक्ट शायद 10 बार खरीदा हो, कोई 20 बार खरीदा, तो ऐसे करते 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 लगभग 1100 परचेज हुई है। ठीक है। और जिसमें से
968 परचेजेज जो हुई है वो फर्स्ट टाइम यूज़र की है, मतलब कि वो ऐसा यूज़र थे 968 जो पहली बार तुम्हारी वेबसाइट पे आके परचेज़ करके गए हैं। बाकी के जो थे वो शायद तो हो सकता है 2 महीने, क्योंकि 1 महीने का डेटा 1 महीने पहले भी तुम्हारी वेबसाइट से कुछ खरीद करके गए हैं, ठीक है। अब देखो ना, इन सब चीज़ों से यही तो हमें एनालाइज़ करना होता है कि देखो जो फर्स्ट टाइम यूज़र है, मतलब कि टोटल 11 जो परचेज हुई, जिसमें से 968 मतलब क्या है कि नए यूज़र आए हैं। तो ये अच्छी बात है कि नहीं है कि मेरे पास नए यूज़र आ रहे हैं, पर इसमें थोड़ी सी बुरी बात ये भी है कि पुराने यूज़र दोबारा नहीं आए हैं वेबसाइट के अंदर, है ना। तो यही चीज़ें तो हमें इसके अंदर क्या करनी होती है, एनालाइज़ करनी होती है, ठीक है। एवरेज परचेज रिवेन्यू पर यूज़र, अगर हमारी वेबसाइट पे जो है जितने भी बंदे आए 61,000 समथिंग आए थे, तो उनका इन्होंने रिवेन्यू के साथ कैलकुलेट करके देखा तो हर बंदा जो है यहाँ पे लगभग $2.5 की परचेज़ कर रहा है, ठीक है। हर बंदा क्या कर रहा है, 2,500 की परचेज़ कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे आ गए तुम्हारे ये प्रोडक्ट्स। गूगल का स्टिकर होगा भाई, कुछ स्टिकर वगैरह कुछ होगा, 490 स्टिकर्स बिके। गूगल क्लाउड स्टिकर 414, गूगल पेन वाइट, ये इसके गूगल के मर्चेंट स्टोर है, तो गूगल के प्रोडक्ट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो गूगल के ये सारे के सारे क्या हैं, प्रोडक्ट हैं, और कितने आइटम प्रोडक्ट परचेज हुए हैं वो सारा यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। अब किस कैटेगरी से परचेज हुए, तो अलग अलग टाइप की कैटेगरी बनाई होगी, ठीक है। कैटेगरी वाइज, सर्च वाइज, रिलेटेड आइटम प्रोडक्ट, लिस्ट नेम, मतलब कि कहाँ से जो है वो परचेज हुए, ठीक है। विटामिन सी, कलर ऑफ द सेशन, ड्रेसअप योर डीनो, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, आइटम की कैटेगरीज़ हैं, तो उसने कैटेगरीज़ वगैरह यहाँ पे दिखा रखी है। अब प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे ये ट्रैक नहीं कर पाया, जैसे हम ई-कॉमर्स होते हैं तो उसमें प्रोडक्ट आईडी भी डलती है ना, तो वो ट्रैक नहीं कर पाया। अब वही चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है, ई-कॉमर्स परचेज़ के अंदर क्या है कि वो जो ई-कॉमर्स की तुम्हारी परचेजिंग वो है कि कितने लोगों ने यहाँ पे देखो, अभी तक तो हमने और भी देखा, अब यहाँ पे इसने क्या दिखा रहा है कि आइटम परचेज्ड, मतलब कि क्या कहते हैं, आइटमों के नाम दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है, कि कौन कौन से आइटम जो है वो यहाँ पे बिके हैं। आइटम व्यू, इन आइटमों के ऊपर किस आइटम पे कितने व्यू आए हैं, इसके ऊपर 11-10 व्यू आए हैं, जिसमें से 4, मतलब कि यहाँ पे क्या है, ये जर्नी दिखाएगा तुम्हें बंदे की, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिखा रहा है कि ग्रॉसरी, ये सपोर्ट इवन कोई किट होगी, इसमें 10 व्यू आए, जिसमें से 4 लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, आइटम परचेज 0, मतलब कि खरीदा किसी ने भी नहीं, और आइटम रिवेन्यू कितना हुआ, ऑब्वियसली बात है जब किसी ने खरीदा नहीं तो 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो ये नॉट सेट का मतलब है कि ये कोई प्रोडक्ट है जिसको नहीं ट्रैक कर पाया, आइटम व्यू में नहीं दिखा रहा, आइटम ऐड टू कार्ट 1 गया है, और 878 आइटम परचेज जो हैं इसके अंदर यहाँ पे हुए हैं, और रिवेन्यू को ये क्या कर रहा है, ट्रैक नहीं कर पाया, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ देखो ट्रैक नहीं कर पाएगा वो चीज़ ये नहीं दिखाएगा ढंग से, ठीक है। यहाँ पे ये था एंड्रॉयड क्लासिक करके कुछ होगा, तो यहाँ पे जो है नहीं दिखा पा रहा कि कितने लोगों ने व्यू किया, लेकिन ये दिखा रहा है कि 200। एक्चुअली में ऐसा होता है ना कि बंदा तुम्हारे अलग अलग पेजेस पे जाता है, कई बार वो ट्रैक नहीं कर पाता चीज़ों को, तो ऐसी दिक्कतें होती हैं। तो अब ये नहीं ट्रैक कर पाएगा कितने लोगों ने इसके प्रोडक्ट को देखा, लेकिन जब उस पर उन लोगों ने ऐड टू कार्ट में डाला होगा तो उस वहाँ पे इसने पकड़ लिया कि यहाँ पे इतने बंदों ने ऐड टू कार्ट पे डाला है, ठीक है, और जिसमें से 15 लोगों ने परचेज़ किया और इतने का रेवेन्यू जनरेट हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये तुम्हारी जर्नी दिखा रहा है, ई-कॉमर्स परचेज़ आइटम के अकॉर्डिंगली, ठीक है, कौन कौन सा आइटम है उसकी परचेज़ जर्नी दिखा रहे हैं। तो उसके बाद नीचे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे दिखा रहा है स्टेप, ठीक है, एक एक करके परचेज जर्नी यूज़र की दिखा रहा है, वही सेम चीज़। सेशन मतलब कि 43,000 लोगों ने सेशन बनाया, ठीक है, जिसमें से 15,000 लोगों ने क्या करा, प्रोडक्ट को व्यू करा, ठीक है। मतलब कि वेब सेशन का आने का मतलब है 43,000 लोग आपकी वेबसाइट पे आए होंगे, जिसमें से जो भी मल्टीपल अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट होंगे, जिसमें से 15,000 जो है प्रोडक्टों के ऊपर व्यू गए, ठीक है। उसमें से 607 लोगों ने ऐड टू बास्केट किया, उसमें से भी 382 लोगों ने चेकआउट किया, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे परचेज़ की, तो परचेज़ का यहाँ पे डेटा ही नहीं दे रहे, 305 के समथिंग जो है वो 44%, यानी कि इसका अगर 44% निकालें
305 लोगों ने लगभग जो है वो परचेज़ कंप्लीट करी है इसके अंदर, 5th स्टेप तक गए। मतलब ये स्टेप बता रखा है कि करके कि किस तरीके से वो गए। अब यहाँ पे डेट, यहाँ पे वो दिखा रहा है कि कौन कौन से डिवाइस से आपके पास आए। मोबाइल से कितने लोग आए, डेस्कटॉप से कितने हैं, टैबलेट से कितने हैं और स्मार्ट टीवी से कितने लोग आए। ठीक है, तो कितने जो है सेशन स्टार्ट हुए, कितने लोग व्यू प्रोडक्ट पे गए, कितनों ने बास्केट में डाला, कितने ने चेकआउट किया और कितनों ने परचेज़ किया। तो ये वही क्या कर रहा है, पूरी की पूरी उसकी परचेज जर्नी दिखा रहा है डिवाइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, कौन कौन से डिवाइस से कितना कितना जो है वो हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वही चेकआउट जर्नी के अंदर क्या है कि वो उसकी चेकआउट के बाद की जर्नी दिखाएगा। जैसे यहाँ पे बंदे ने चेकआउट किया और चेकआउट करने के बाद की जर्नी। ठीक है, चेकआउट करने के बाद जो है यहाँ पे देखो डेटा थोड़ा सा वो दिखा रहा है, 4 लोग दिखा रहे हैं यहाँ पे चेकआउट पे, जबकि अबेंडेंट ऐड डिलीवरी, ऐड पेमेंट, ऐड डिलीवरी के अंदर मतलब कि वही अपना एड्रेस वगैरह भरना डिलीवरी के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे कितने ऐड पेमेंट पे 599 लोग गए। और यहाँ पे जो है ये रेट बता रहा है, ये डेटा ढंग से नहीं बता रहा। देखो यहाँ पे जो बता रहा है तो 1.6 के और यहाँ पे 599 दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखो 1.6 के यूज़र जो है ऐड पेमेंट पे गए, उसके बाद भी पेमेंट पे जाने के बाद भी लोगों ने परचेज़ नहीं करा। सिर्फ 1100 लोगों, 1100 लगभग लोगों ने ही एंड में क्या करा, परचेज़ करा है। ठीक है, तो ये उसका चेकआउट जर्नी डेस्कटॉप वर्जन में किस तरीके से चेकआउट के बाद की जर्नी दिखा रहा है। चेकआउट करने के बाद एड्रेस वगैरह डालना, फिर पेमेंट वगैरह डाल के एक्चुअल में पे करना। ठीक है, ये पूरी उसकी जर्नी दिखा रहा है। तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। तो इस तरीके से जो है पूरी उसकी जर्नी वगैरह जो है वो दिखा रहा है। अब उसके इसमें बाद सर एक ही चीज़ रिपीट हो रही है हाँ पूरे। वही होता है, वही चीज़ बार बार रिपीट होती है। उसके बाद रिटेंशन है। रिटेंशन के अंदर क्या, रिटेंशन का मतलब क्या है कि भाई जो यूज़र है, जैसे 55,000 नए यूज़र आए थे इस महीने के अंदर, उसमें से 13,000 थे जो रिटर्निंग हैं। मतलब कि 13,000 ऐसे, मतलब कि 55 इस पूरे महीने में 55,000 के आसपास जो यूज़र आए, उसमें से 13,000 यूज़र कौन थे, वो ऐसे यूज़र थे जो रिटर्निंग यूज़र थे। मतलब कि वो हो सकते हैं शायद पिछले महीने या फिर उससे पिछले महीने या फिर उससे पिछले महीने कभी ना कभी आपकी वेबसाइट पे आए थे। ठीक है, तो उन्हीं का यहाँ पे जो है ग्राफिकल फॉर्म में दिखा रहा है कि कौन किस तरीके से इंगेजमेंट कर रहा है। ठीक है, यूज़र का इंगेजमेंट कितने टाइमिंग के हिसाब से दिखा रहा है ये। ठीक है, किस तरीके से जो है यूज़र का इंगेजमेंट रहा। तो रिटेंशन के अंदर वही है कि जो तुम्हारी वेबसाइट पे वापस यूज़र आए हैं उसका डेटा दिखा रहा है ग्राफिकल फॉर्म में, है ना। तो यहाँ पे ये नए यूज़र का दिखा रहा है कि नए यूज़र वेबसाइट पे पिछले 1 महीने में किस तरीके से आए हैं, उतार चढ़ाव ग्राफिकल फॉर्म में। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें इसके अंदर दिखा रहा है। तो यही इसकी पूरी लाइफ साइकिल होती है, एक्विजिशन, इंगेजमेंट, मोनेटाइजेशन और उसके बाद रिटेंशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका पूरा का पूरा जो इसका डेटा होता है उसको हम वॉच करते हैं इसमें। ठीक है, अब इसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि कोई यूज़र तुम्हारी वेबसाइट पे आया तो उसकी पूरी डिटेल वो निकाल के तुम्हें दे देगा, वो नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, फिर बस वो काउंटिंग की फॉर्म में बस वो तुम्हें बता देगा कितने लोग आए, कितना डेटा आया, बस दैट्स इट। ओके सर। ठीक है, यस सर। चलो ये हो गया। गूगल सर्च कंसोल है उसको भी कर लेते हैं और इसको आज ख़त्म नहीं कर सकते। वो तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसके अंदर देखो गूगल सर्च कंसोल होता क्या है पहले उसको देख लो। देखो गूगल, जैसे हमने गूगल एनालिटिक्स के अंदर क्या देखा, जो हमारे फ्रंट एंड पे यूज़र आते हैं
उनके डेटा को देखा, उनकी एक्टिविटी को देखा, उसको समझा। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल की। तो गूगल सर्च कंसोल के अंदर क्या होता है, हमारे बैकएंड पे कौन आता है? गूगल के बॉट्स। गूगल के बॉट्स। तो गूगल के बॉट्स जब हमारी वेबसाइट पे आते हैं तो उनको हमारी वेबसाइट को रीड करने में कहाँ पे क्या दिक्कत आती है, गूगल कंसोल के अंदर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। जो गूगल सर्च कंसोल है वो बेसिकली देखो उसके अंदर थोड़ा बहुत ना तुम्हें डेटा दिखाई देगा, किसका एनालिटिक्स का डेटा भी दिखाई देगा उसके अंदर। बट जो गूगल सर्च कंसोल है वो काम आता है, वो आता है एक तो यहाँ पे साइट मैप सबमिट करने की। ठीक है, दूसरा आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप अपने बैकलिंक्स को देख सकते हो। ठीक है, जो हम बैकलिंक बनाते हैं कि हमारी वेबसाइट में कितने बैकलिंक आए, कहाँ से आए, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर देख सकते हो। ठीक है, साइट मैप के अंदर बैकलिंक। ठीक है, तो बेसिकली ये दो चीज़ें ही इसके अंदर इम्पॉर्टेंट होती है, जो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, एक मिनट रुकना। यस सर। चलो ठीक है, तो ये हो गया। तो अब इसको पहले हम क्या करेंगे, बैक अकाउंट क्रिएट करेंगे कंसोल के अंदर, और देन उसके बाद उसके अंदर हम देखेंगे कैसे कैसे चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करो, तुम स्क्रीन शेयर करो, तुम्हें कमांड दूंगा, बताऊँगा चीज़ें। हो गई सर शेयर? यस सर। यहाँ पर डालो गूगल सर्च कंसोल। The first Google Search Console. हाँ, स्टार्ट नाउ। ठीक है, URL प्रीफिक्स पे जाओ और अपना URL डाल दो। डायरेक्ट डाल दो? नहीं, राइट हैंड साइड URL प्रीफिक्स में डालना है। यहाँ पर तुम्हारा SSL एक्टिवेट हो गया क्या? तुम्हारा SSL एक्टिवेट हो गया क्या? नहीं पता सर। चेक करो ना जाके एक बार वेबसाइट पे। चलो पहले इसको कर लो, फिर चेक कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्रॉल करो नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अलग अलग तरीके हैं। तुम GTM के थ्रू भी इसको वेरीफाई करा सकते हो, तुम गूगल एनालिटिक्स के थ्रू भी कर सकते हो, या फिर तुम HTML टैग, मतलब जैसे हमने टैग नहीं लिया था वेबसाइट पे लगा के भी वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखो हम लोग क्या है, तो हमें कोई कोड वोड ना लगाना पड़े। पहले हम ना गूगल एनालिटिक्स के, क्योंकि हमने गूगल एनालिटिक्स पे तो वेरीफाई कर रखा अपना अकाउंट, है ना, तो हम उसी से कोशिश करते हैं कि गूगल एनालिटिक्स से ही ये हो जाए। तो आप गूगल एनालिटिक्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो, स्क्रॉल करो, वेरीफाई करो। कई बार गूगल एनालिटिक्स से नहीं होता, कई बार हो जाता है। अगर हो जाता तो बढ़िया है, नहीं तो कोई दूसरा तरीका। We found a Google tag manager. ठीक है, वो हमने क्या कहते हैं उसके थ्रू किया है ना, GTM के थ्रू किया, इसलिए वो वेरीफाई नहीं कर रहा। अगर हमने ये गूगल एनालिटिक्स का टैग डायरेक्ट वेबसाइट पे लगा के अगर हमने गूगल एनालिटिक्स चलाया होता ना, तो वेरीफाई कर लेता। चलो कोई नहीं, ओके कर दो, नीचे आओ, गूगल टैग मैनेजर करो। ठीक है, अरे आपने तो बोला था सर करने के लिए। चलो गो टू प्रॉपर्टी जाओ, होगी वेरीफाई। मैं कुछ पढ़ रहा था तो मैं
ठीक है, अब ये वेरीफाई हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमने GTM के थ्रू डाला था, तो GTM के थ्रू उसने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, ये रहा तुम्हारा गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, अब इसके अंदर किस तरीके से हम लोग डेटा को पढ़ते हैं, रीड करते हैं, वो हम इसके अंदर देखते हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ पे गॉट इट करो। हाँ, ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर देखो ओवरव्यू। ओवरव्यू का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ना तुम्हारी पेजों की परफॉर्मेंस दिखाएगा। ठीक है, कि तुम्हारे जो पेजेस हैं उनकी यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाएगा, वही कितने क्लिक्स आए, कैसे आए, वो सारी चीज़ें इसके अंदर दिखाएगा। ठीक है, नीचे परफॉर्मेंस के अंदर जाओ। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा? ये तुम्हारे पेजेस की परफॉर्मेंस दिखाएगा। स्क्रॉल करो नीचे थोड़ा, स्क्रॉल इट कर दो। ठीक है, तो ऊपर देखो जैसे क्वारीज, कितनी क्वारी, किस कीवर्ड के ऊपर तुम्हें क्वारी आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर करो। अरे लास्ट। ऊपर 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 ये नीचे देखो ना पेज, जो ये ऑप्शन दिखा रहा है क्वारी पेजेस। हाँ, किस कंट्री से आया, किस डिवाइस से आया, वो कितनी तारीख को आई, वो सारी चीज़ें इसके अंदर दिखाता है। वही जो गूगल एनालिटिक्स के अंदर दिखाता है, वही सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर भी तुम्हें दिखाएगा। यस सर। ठीक है, यस सर। अब इसके बाद URL इंस्पेक्शन। इसके बाद आता है URL इंस्पेक्शन। अब URL इंस्पेक्शन के अंदर क्या होता है कि तुम्हारी वेबसाइट पे जितने भी पेजेस हैं ना, तुम उनकी URL को यहाँ पे इंस्पेक्ट कर सकते हो और तुम देख सकते हो कि उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। अगर उसमें ऑन पेज में कुछ दिक्कत हो रही होती ना, तो ये वो भी दिखा देता है। जैसे सपोज करो तुम्हारी पेज पे कैनोनिकल टैग की दिक्कत आ रही है, तो वो दिखा देगा यहाँ पे कि तुम्हारे उस पर ना कैनोनिकल टैग नहीं लगा हुआ। जाओ अपनी वेबसाइट पे जाओ। DM हाउस। हाँ, DM हाउस का URL डाला है ना। यस सर। तो देखो तुम्हारी नॉट सिक्योर है। चलो इसको अभी सिक्योर कर देते हैं। चलो पहले इसी को सिक्योर कर देते हैं। ये ना तुमने जहाँ से परचेज़ करी है, नहीं इसका cPanel ओपन करना पड़ेगा इसके लिए। चलो इसको लास्ट में करेंगे, फिर छोड़ो। अभी तुम एक काम करो, अपना ना जैसे सर्विसेज का पेज है उसका URL कॉपी करो। हाँ, और परफॉर्मेंस पे जाओ, यहाँ पे डाल दो उसको और एंटर कर दो। देखो URL इज़ नॉट इन गूगल। गूगल पे होगा कहाँ से? हमने अभी तक तो इंडेक्सिंग करी नहीं है ना। तो साइट मैप नो रेफरिंग, साइट मैप डिटेक्टेड दिखा रहा है। रेफरिंग पेज नो डिटेक्टेड, नीचे आओ जरा। क्रॉलिंग का स्टेटस दिखा रहा है, और नीचे आओ। और नीचे आना। हाँ, ठीक है, तो ये पेज की ना, तुम्हारे पेज की अब तो अभी तो तुम्हारी वेबसाइट में कुछ है ही नहीं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ ये दिखाएगा भी नहीं है तुम्हारी पेज की परफॉर्मेंस वगैरह। बट ये दिखा रहा है कि तुम्हारा जो पेज है वो गूगल पे नहीं है। तो भाई हमने अभी तक वो थोड़ी ना करी है, इंडेक्सिंग तो करी नहीं है, तो पता होगा कहाँ से? ठीक है, तो अब इसके अंदर बेसिकली तुम्हें करना क्या है? तुम्हें यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे जैसे मैंने तुम्हें साइट मैप भी डलवाया था। यस सर। तो अब यहाँ पे सिर्फ साइट मैप डालने से कुछ नहीं होता। साइट मैप डालने से का मतलब ये हो गया कि गूगल कभी तुम्हारी वेबसाइट पे आएगा और वो साइट मैप को पढ़ लेगा, और पढ़ते पढ़ते तुम्हारी वेबसाइट को रीड कर लेगा। पर गूगल आएगा कब तुम्हारी वेबसाइट में? मैंने तुम्हें 3 तरीके बताए थे। एक बताया था सेल्फ। अब सेल्फ वो कब आएगा हमें नहीं पता। दूसरा तरीका तो बताया था तुम्हें बैकलिंक, तुमने अलग अलग वेबसाइटों पर बैकलिंक बनाया, वहाँ से आ गया। तीसरा तरीका मैंने बताया था तुम्हें गूगल सर्च कंसोल। अब तुम ना गूगल सर्च कंसोल से, यानी कि यहाँ से गूगल के बॉट को इनविटेशन भेज सकते हो कि भाई मेरी वेबसाइट आ और मेरी वेबसाइट को क्रॉल कर। वो कैसे होगा? उसके लिए तुम्हें डालना है, नीचे आना है साइट मैप। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे ऑप्शन है साइट मैप का, रिमूवल के ऊपर देखो, क्लिक करो। वेबसाइट बन गई पूरी तरीके से। यस सर। ठीक है, प्लॉट इट करो। अब यहाँ पे तुमने 2022 में कब सबमिट करा भाई? मैंने नहीं करा सर, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ मैं। मुझे लग रहा है किसी का होगा ये पहले। क्या कहते हैं, डोमेन 2022 में किसी ने लिया होगा, रिन्यू नहीं किया होगा।
कब तुम्हें मिल गया ये? देखो इसमें रिक्वेस्ट डली हुई है 19 फरवरी 2022 को, लगभग 2.25 साल पहले। चलो कोई नहीं। अब इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें ना साइट मैप को सबमिट करना है, मतलब गूगल को इनवाइट करना है अपनी वेबसाइट पे आने के लिए। तो अब इसमें क्या है, तुम सबसे पहले अपना साइट मैप ओपन करो। पता है कैसे करते साइट मैप ओपन? हाँ सर, वो साइट मैप डॉट XML डाल के ओपन करके दिखाओ मुझे। अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, ये ठीक है, वापस अपने उस पर जाओ। अरे साइट मैप पा लेते हैं। हाँ, अब यहाँ पे देखो ऐड न्यू साइट मैप, ये क्या बोल रहा है, एंटर द साइट मैप URL। अब देखो तुम्हारा dmhouse.in तो डला हुआ है। अब जो तुम्हारा dmhouse.in के बाद का जो पार्ट है वो तुम्हें यहाँ पे लगाना है। तो साइट मैप डॉट XML हाँ, डालना है। तो वहाँ से कॉपी करके लाओ। कई बार यहाँ से मत लिखो, वहीं से कॉपी करके लाओ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, साइट मैप डॉट XML डॉट इंडेक्स भी लिखा हुआ होता है साथ में, कई कई साइट मैप होंगे। तो हमेशा साइट मैप को ओपन कर लो और उसके स्लग को उठा के लगाया करो। हाँ, एंटर करो। अब यहाँ इसको सबमिट करो। ठीक है, कई बार एक बारी में नहीं लेता, दोबारा होगा। चलो तुम्हारा सक्सेसफुल हो तो गया, पर इसने कुड नॉट रीच कर लिया। एक बार और ट्राई करो, वापस जाओ। साइट मैप। हाँ, इसी में नहीं नहीं, इसी में नीचे जाओ। ये क्या आ गया? ये रहा। हाँ, इसमें वापस सब साइट मैप वो डालो, दोबारा से सबमिट करो। अरे कॉपी है ऑलरेडी, पेस्ट करो और सबमिट करो। सक्सेसफुल। कहाँ है सब? सर सक्सेसफुल आ गया था। अरे वो तो सक्सेसफुल वो आया था कि तुमने कर दिया करके, नीचे लिखा हुआ आना चाहिए ना, स्टेटस एक्ट वो होना चाहिए ना। बिजनेस करो एक। अरे तुमने वो तो नहीं कर रखा, ब्लॉक तो नहीं कर रखा वो सेटिंग पे? अपना वो ओपन करो एक बार, WP एडमिन। डैशबोर्ड। हाँ, वो मैंने तुम्हें वो बताया था ना, उसको ब्लॉक करके रखते हैं इंडेक्सिंग के लिए, सेटिंग पे जाके वो शायद वहाँ से ब्लॉक हो रखा हो। उसमें सेटिंग पे आओ, सेटिंग के अंदर रीडिंग के अंदर आओ। नीचे स्क्रॉल करो, ये नीचे आओ ना सर। ये तो तुमने पता नहीं था। वापस जाओ उसी में साइट मैप में। एक काम करना, एक बार और ट्राई करो, नहीं तो फिर कल एक बार ट्राई करना। कई बार वो हो जाता है, 3-4 बार ट्राई करना पड़ता है। जहाँ पे ये पोटेंट की जा रहा है ना, यस सर। यहाँ पे सक्सेसफुल लिखा हुआ रहेगा।
तब तुम्हारा साइट में सबमिट होगा। इसमें सर अभी लिखा आ रहा था एक वेट फॉर अ डे। हाँ तो फिर एक बार कल ट्राई कर लेना। जहाँ ये लिखा रहा है ना स्टेटस में पुट नॉट रीच्ड, यस यहाँ लिखा आएगा सक्सेसफुल, सर। ओके सर। तब समझ जाना कि हो गया है। वो होता है कई बार 2-3 बार ट्राई, कई बार एक बार ही नहीं हो जाता, लेकिन 2-4 बार ट्राई करना होगा। ओके। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे जो स्क्रॉल करो, इसके अंदर जो और काम की चीज़ है वो है तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड पे देखो नीचे, हाँ लिंक्स, इस पर क्लिक करो। अब एक्चुअल में जो बैक लिंक है वो तुम्हें यहाँ पे दिखाई देगी, इसको पॉट हिट करो, स्क्रॉल करो नीचे। सर ये अच्छा अभी वो आ ही नहीं रहा। तो यहाँ पे जो है ना, जितने भी तुम्हारी वेबसाइट पे बैकलिंक होंगे ना, वो सारे बैकलिंक तुम्हें ना यहाँ पे दिखाई देते हैं गूगल सर्च कंसोल के अंदर। ओके सर। अभी तो नहीं दिख रहे होंगे पर सर जितने कल भी, प्रोसेसिंग के बाद शो हो जाएगा ना? अरे प्रोसेसिंग के बाद कहाँ से शो होगा, पहले बैकलिंक बनाओ तो सही, जब बैकलिंक बनाओगे तभी तो शो होंगे। ओके सर। ठीक है, बैकलिंक में यही तो था सर, एसईओ में जो देखा था, डायरेक्टरी सबमिशन, आर्टिकल सबमिशन वगैरह। हाँ। तो ये तो सर बनाए तो थे, आर्टिकल भी बनाया था। अरे तो और तुमने अपनी तो थोड़ी ना कुछ भी बनाया है, सारा तो तुमने उसके लिए बनाया है, नाइट चैट डेंटल के लिए। नहीं सर, तुमने अपनी वेबसाइट पे कब बनाया है? वो आपने इंस्टॉल वो करा के वेबसाइट आर्टिकल के लिए आपने वो खुलवाया था ना, आर्टिकल बेसिक बनवाया था। उसमें आर्टिकल भी लिखा था, पीडीएफ भी बनाया था, कंपनी लोगो वगैरह लगा के प्रॉपर। अपनी कंपनी का कि उसका करा था? कंपनी तो सर दूसरी थी, पर ये आर्टिकल सबमिशन में तो प्रॉपर लिखा था। अरे लिखा तो था, पर आर्टिकल सबमिशन के अंदर जो है तुमने नाइट डेंटल का कंटेंट डाला था कि अपनी वेबसाइट का कंटेंट डाला था, ये पूछ रहा हूँ। उसमें तो सर नाइट डेटा तो फिर सर फिर वेब तुम्हारी वेबसाइट पे 2.0 में कैसे तो आया? डाला था। है? वेब 2.0 में तो अपना ही डाला था। उसके अंदर जो तुमने वो बनाया था, ब्लॉग डाला था, उसमें हाइपर लिंकिंग की थी अपनी वेबसाइट की। नहीं सर, नहीं थी। फिर तुमने अपनी वेबसाइट पे कुछ किया ही नहीं है, फिर तो आएगा कहाँ से पैसे? कैसे करते सर ये हाइपर लिंकिंग? blogger.com में कैसे करेंगे? वही जो तुम्हारा ब्लॉग लिखा हुआ है ना, उसी पे ऊपर हाइपर लिंकिंग का ऑप्शन आता है। ओके सर। तो किसी भी वर्ड पे, जिस वर्ड पे भी लगाना, उसको सेलेक्ट करके अपना वेबसाइट का लिंक लगा देना, ओके सर। वो चेन सी बनी हुई आती दिख जाएगी तुम्हें। ठीक है। ठीक है, यस सर। तो वो होता है। तो तब यहाँ पे तुमको जो है तुम्हारे लिंक्स वगैरह जो हैं उसके अंदर दिखाई देंगे, सारा दिखाई देगा कि बैकलिंक भी प्रॉपर दिखाई देगा, कौन से कीवर्ड पे बैकलिंक आया है वो भी दिखाई देगा, और कौन से डोमेन से आया है। डोमेन से आने का मतलब सपोज तो तुमने 10 वेबसाइटों पे बनाए थे, तो जिन वेबसाइटों से तुम्हें मिल जाएंगे उन डोमेन्स का नाम भी यहाँ पे मेंशन होता है। ओके। ठीक है, तो वो यस। सारा तुम्हें इसके अंदर दिख जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। गूगल एनालिटिक्स और गूगल कंसोल। सर्च कंसोल। ठीक है, सर वो रिपोर्ट के बारे में आज बता दो, फिर 2-3 दिन में हो जाएगा इजीली। कौन सी रिपोर्ट? परसों बोल रहे थे ना आप, फिर कल नहीं बताया था क्योंकि टेस्ट के लिए बोल दिया था। अच्छा ठीक है, रिपोर्ट का बता रहा था ना। चलो पहले तुम अपना ये एक्टिवेट कर लो, फिर रिपोर्ट बताता हूँ। इसमें क्या यस। कहते हैं, उस पे जाओ, अपना सी पैनल पे जाओ। सी पैनल पे कैसे आते हैं? वो स्लैश टी पैनल डाल के।
पैनल का यूज़र नेम और पासवर्ड याद है? यस सर यार। सर का सर सबका सेम ही तो रखा था। सी पैनल का यूज़र नेम और पासवर्ड तुम्हें मेल पे आता है, तुमने नहीं बनाया है। सर मेल वो पे फिर जाओ और वहाँ से उठाओ लॉगिन आईडी और पासवर्ड। सर वो वेबसाइट के नाम से ही तो आएगा ना? रेजर होस्ट डाल दो, आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन। हो गया सर। खुल गया सी पैनल। यस सर। इसमें आओ, नीचे सिक्योरिटी का ऑप्शन होगा, और नीचे और नीचे आओ, डोमेन। ये रहा सर सिक्योरिटी। हाँ, इसमें ये रहा लेट्स इनकरप्ट एसएसएल। ये लेफ्ट में देखो, पहली लाइन में देखो, सबसे लास्ट। क्लिक। हाँ, आगे एक बच्चे का करवाया ना मैंने। स्क्रॉल करो नीचे, ये रहा डीएम हाउस है ना, इसमें इशू कर दो, इशू पे क्लिक करो, स्क्रॉल करो, इशू इशू। कर दो। सर आप पहले तो ही बता रहे थे कि उस पे कॉल वगैरह करके बात करनी पड़ेगी और पूरा टाइम जाएगा एक क्लास। अरे तो एक और बच्चे का एक्टिवेट नहीं हुआ था ना, तो मैंने उसका टिकट रेज करवाई, तो उसमें उन्होंने ये स्टेप लिख के भेजा था। जाओ अब वेबसाइट पे जाओ, रिफ्रेश करो। अभी नहीं नहीं रिफ्रेश हो गया। अभी जाना नॉट सिक्योर आ रहा है सर। उस पे जाओ, तो जरूरी मुझे बताओ, मैं डीएम क्या है? dmhouse.in। आ गया मेरे उसमें, तो आ रहा है सिक्योर लिखा हुआ। मैं मोबाइल वगैरह में खोल के देखूं सर? हो गया सिक्योर है, मोबाइल पे खोल लो, हो गया वो तुम्हारे उसमें भी आ जाएगा। कट करके दोबारा ओपन करो अपनी वेबसाइट। ये सर सिक्योर आ रहा है। हो गया, इस पे भी दिखा देगा।
हो गया सर सिक्योर। यहीं से बैक जाके सर कार्ड को कर दे सिक्योर। क्या? कार्ड वाली वेबसाइट भी थी ना। हाँ कार्ड वाली ही कर लो। ओहो, cart.dmhouse.in है ना कि dmhouse.in.cart। हो गया सर ये भी सिक्योर। नहीं अभी नहीं हुआ। हो गई है वो। तुमने के आगे स्पेस दे दिया है। पूरा कर। यहाँ पे बैक मारो एक बार। कर दिया सर बैक। KART था या CART था? KART। मैं चेक करता हूँ। cart.dmhouse.in। तभी भी नहीं आ रहा सर। तो सिक्योर तो हो गया है बट वो प्रोडक्ट्स वगैरह शो नहीं हो रहे। तुम्हारी वही है इसमें, सब डोमेन में पता नहीं क्या दिक्कत है, मेरे में भी ऐसे ही दिखा रहा है। जब सर उस पे वर्क करते थे ना उस टाइम पे तो लैपटॉप पे तो सही खुल जाता था, फोन पे तो तब भी नहीं खुलता था। पहले भी होती थी दिक्कत। यस सर। चलो कोई नहीं, वैसे भी तुम्हें उसको यूज़ तो करना नहीं। एक बार सर डैशबोर्ड पे जाएंगे ना फिर उसके बाद ही आ जाएगा पूरा।